खबर सामने आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। बदमाशों ने आतंक मचाया, कार और घरों के शीशे तोड़े, घर में घुसने का भी प्रयास किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बागसे बनिया थाना क्षेत्र के अमराई की ये पूरी घटना। कुछ दिनों पहले व्यापारियों ने बदमाशों को शराब पीने से रोका था। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, कार और घरों के शीशे बदमाशों ने तोड़ दिए। बागसे बनिया थाना क्षेत्र के उमराई की ये पूरी घटना। व्यापारी ने बदमाशों को कुछ दिनों पहले शराब पीने से रोका था। कुछ दिन पहले भी इन बदमाशों ने खूब उत्पात मचाया था। अब एक बार फिर से बदमाशों का एक खुलेआम आतंक, उनके हौसले भोपाल में साफ तौर पर बुलंद नजर आ रहे हैं। कार और घरों के शीशे तोड़े गए। बागसे बनिया थाना क्षेत्र की उमराई की एक घटना बताई जा रही है। व्यापारी ने बदमाशों को कुछ दिनों पहले शराब पीने से रोका था। इसके बाद खूब उत्पात इन बदमाशों ने मचाया और अब एक बार फिर से बदमाशों का यह आतंक देखने को मिला। भोपाल में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। प्रशासन का खौफ बदमाशों में नहीं नजर आ रहा है। कार और घरों के शीशे बदमाशों ने तोड़े। कुछ दिनों पहले जब उनको शराब पीने से रोका गया था तो व्यापारियों से उनका झगड़ा भी हुआ था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चेतन सेठ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चेतन, आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? कुछ दिनों पहले भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था, विस्तार से जानकारी दीजिए। उसने खबर दिखाई थी कि भोपाल के बागसे बनिया इलाके में अमराई परिसर में एक घटना सामने आई थी, जहां पर कुछ वहां के निवासियों ने कुछ लोगों को शराब पीने से तो उन्होंने उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की थी। उसके बाद तोड़फोड़ करने के बाद वहां के लोगों ने, यानी कि व्यापारियों ने, उन बदमाशों को शराब पीने से रोका था और इसकी पुलिस में शिकायत की थी। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। एक बार फिर बदमाशों ने उनके घरों के शीशे और कारों के साथ तोड़फाड़ की है। वहां पर सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना जो है कैद हुई है। बहरहाल वहां के जो व्यापारी और क्षेत्रीय निवासी हैं, उन्होंने पुलिस में लिखित शिकायत की है। लेकिन कहा जा सकता है कि राजधानी भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही। पुलिस का बदमाशों को खौफ नहीं है। यही कारण है कि लगातार आए दिन रिहायशी इलाकों में, वीआईपी इलाकों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। वहां पर बदमाश प्रतिदिन पहुंच रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और क्षेत्रीय निवासी बार बार जाते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं। लेकिन पुलिस से जो उम्मीद थी, अब उम्मीद भी नहीं है। यही कारण है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई नहीं की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि ये पुलिस इस घटना के बाद जागेगी और वहां पर जो बदमाश मौजूद थे उन पर कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल चेतन सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं इस क्षेत्र से सामने आ रही है। पूरे भोपाल से तमाम बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आखिरकार पुलिस की नींद कब टूटेगी? कब प्रशासनिक अमला इसमें एक्शन लेता हुआ नजर आएगा? कितनी बार इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं? क्योंकि बार बार लिखित शिकायत दी जा रही है, शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। लोगों को उम्मीद पुलिस से होती है और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अमूमन बात है कि लोग एकजुट होकर पुलिस के पास जाते हैं उम्मीद के साथ। इस उम्मीद के साथ चाहते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस ऐसे बदमाशों पर कार्रवाई चलेगी। लेकिन वही पुलिस वाले अगर इन पर संरक्षण ने कार्रवाई ना करे तो जाहिर सी बात है लोगों की उम्मीदें और भरोसा टूटता है। यही कारण है कि ग्रामीण वहां के निवासियों ने पहले भी परसों भी पुलिस से शिकायत की थी और पुलिस परसों शिकायत के बावजूद भी पुलिस नहीं जागी। यही कारण है कि न जागने के कारण एक बार फिर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल क्या इसमें आर्थिक तौर पर तो नुकसान हुआ ही है, चूंकि गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए हैं। क्या इसमें किसी को चोट भी आई है चेतन इस हमले में? देखिए, ऐसी कोई घटना, मारपीट की घटना खैर नहीं हुई, लेकिन जब वहां के लोगों ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया
शराब पीने से उन्हें वहां मना किया, क्योंकि रिहायशी इलाका, ऐसे में परिजनों के सामने, बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने इस तरह की हरकत होती है तो जाहिर सी बात है उन पर भी इस चीज का इम्पैक्ट आता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अब उम्मीद यही कि प्रशासनिक अमला जल्द ही इस मामले में अपनी नींद तोड़ेगा।